आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग विटामिन ई के बारे में देखेंगे कि विटामिन ई हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। विटामिन ई क्या होता है। विटामिन ई को अपन टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। यह फ्री रेडिकल से कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है। फ्री रेडिकल कोशिका की सामान्य गतिविधि से बनने वाले बाय प्रोडक्ट हैं और ये कोशिका के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं। इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं हानिकारक हो सकती हैं, उन्हीं से हमको विटामिन ई जो है तो बचाता है। विटामिन ई एक दिन में 19 मिलीग्राम की ज़रूरत रहती है एक एडल्ट व्यक्ति को। विटामिन ई किस में पाया जाता है तो विटामिन ई सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है, मूंगफली और पालक में पाया जाता है, जैतून के तेल में पाया जाता है, गेहूं के बीज के तेल में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है। एवोकेडो एक प्रकार का फल होता है जिसमें जो है तो विटामिन ई पाया जाता है। ब्रोकली में और मछली में भी बहुत मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई के उपयोग देखें तो सबसे पहले बाल को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को मजबूती बनाने के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई आपके स्कैल्प और बालों के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट शक्तियाँ तनाव और हानिकारक पदार्थों से होने वाले नुकसान को कम कर सकती हैं, जो स्कैल्प में आपके बालों के रोम को कमज़ोर बनाती हैं। घने स्वस्थ बालों का समर्थन करने के लिए रोजाना विटामिन ई लें। यह स्कैल्प के रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देता है और बालों के रोम को पोषण देता है, बालों को पतला होने से रोकता है और एक स्वस्थ स्कैल्प को बनाए रखता है। दूसरा फायदा है विटामिन ई का, रूसी ना होने दे और दो मुँहे बालों को रोके। जो महिलाओं में ज़्यादातर समस्या देखने को मिलती है कि उनके बाल में रूसी है या दो मुँहे बाल हैं, उनको भी विटामिन ई रोकता है। तो विटामिन ई कैप्सूल खाने के फायदे खाली बालों को मजबूती देना नहीं है, बल्कि यह रूसी के मुकाबले को कम करता है और दो मुँहे बालों को भी कम करता है। यह सूखी स्कैल्प को संबोधित करता है और तेल उत्पादन रूसी को कम करता है। विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट क्षतिग्रस्त बालों के रोम की मरम्मत करते हैं, विभाजित सिरों को खत्म करते हैं। स्वस्थ बालों के लिए विटामिन ई की गोलियों पर विचार कर सकते हैं। विटामिन ई क्षतिग्रस्त बालों के रोम की मरम्मत करने और बालों को नुकसान से बचाने की क्षमता होती है। या दो मुँहे बालों की प्रगति को कम करने में मदद करता है और बालों की रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगला फायदा है विटामिन ई का त्वचा की सुरक्षा। विटामिन ई के कारण त्वचा में होने वाले नुकसान को बेअसर करके सनबर्न को शांत कर मरम्मत करता है। जो सनबर्न की वजह से हमारी स्किन, हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी होता है। राहत के लिए प्रभावित क्षेत्र पर विटामिन ई का तेल लगाएं। विटामिन ई तेल से आधारित होने के नाते नमी के नुकसान को रोकता है, शुष्क त्वचा को फिर से जीवंत करता है। अपने मॉइस्चराइजर या जैतून के तेल के साथ कुछ बूंदें मिलाकर विटामिन ई सोने से पहले लगाएं, जिससे आपकी त्वचा निखर जाएगी और आपको फायदा होगा। अगला फायदा है नाखूनों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन ई नाखूनों की ताकत और लचीलेपन के योगदान को बढ़ाता है। यह हमारे नाखून पीले पड़ गए हैं, झड़ रहे हैं, इन सबको जो है तो विटामिन ई कम करता है और हमारे नाखून को अच्छा और प्राकृतिक तौर पर मजबूत बनाने का काम करता है। बच्चों में एक बीमारी देखने को मिलती है थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, जो विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। इससे बीटा थैलेसीमिया को लड़ने में मदद मिलती है। बीटा थैलेसीमिया के रूप में जाना जाने वाला वह रक्त विकार है जो बच्चों में हीमोग्लोबिन के स्तर को कम करता है। विटामिन ई को लेने से थैलेसीमिया के कंडीशन को कम किया जा सकता है या थैलेसीमिया केसेस में ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये तो हो गए फायदे। अब अगर अपन देखें कि अत्यधिक मात्रा में अगर अपन विटामिन ई का सेवन करते हैं तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, जैसे बालों का झड़ना बढ़ सकता है, थकावट लग सकती है ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई लेने से, धुंधली दृष्टि हो सकती है, देखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, मितली जैसा लग सकता है, वोमिटिंग, नौसिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, आंतों में ऐंठन हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बॉडी में चकत्ते पड़ सकते हैं और गोनाडो डिस्फंक्शन हो सकता है।
साथ ही साथ मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने से पेशाब में जलन भी हो सकती है, बर्निंग म्यूकुलेशन की फीलिंग हो सकती है। तो एक नियमित मात्रा से ज़्यादा विटामिन ई लेने के भी दुष्प्रभाव भी हैं, इसलिए जितनी मात्रा में ज़रूरत हो उतना ही विटामिन ई का सेवन करें। विटामिन ई बहुत ही अच्छा विटामिन है जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल के बनने की प्रक्रिया को कम करता है और यह फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव प्रोड्यूस करते हैं उससे हमको बचाता है। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति को विटामिन ई लेना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन ई कैंसर के केसेस में भी लड़ने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।